मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। आज संसद में 2024 का बजट पेश किया गया। इस साल होने वाले चुनावों के कारण पेश किया गया बजट अंतरिम था। अंतरिम बजट में आवश्यक नीतियों पर ध्यान दिया गया और प्रमुख घोषणाओं से परहेज की गई। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये एक ट्रेड बॉडी है जो 80 मिलियन से अधिक व्यापारियों और 40,000 व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी संस्था में कार्यरत लोगों ने इस अंतरिम बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आइए जानते हैं CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने इस पर क्या कहा है। देखिए, अंतरिम बजट है, बहुत बड़ी अपेक्षा न करते हुए हमने पहले भी कहा था भाषण के ऊपर ध्यान रखना है, उससे हमको आने वाली दिशा दिखेगी। इस बजट में 10 साल की समीक्षा करते हुए 2047 में मेरा देश कैसा रहेगा, उसके लिए हमारी नीतियाँ कैसी रहेगी, ये चीज़ें सामने लाई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता चारों को ध्यान में रख के बात किया है। किसी विशेष वर्ग को ध्यान में न बोला है, न किसी क्षेत्र को ध्यान में कहा है। इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है, यानी सोशल सबको बराबर इंक्लूसिव रहे, वैसे ही ज्योग्राफिकल यानी समातल इसका विकास हो, इसको भी ध्यान में रखा है। खास बात जो 2, 4, 5 है, जो नहीं आया वो जुलाई में आ जाएगा, मैं उसकी बात न करते हुए जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम की बात किया है। आज पर्यावरण का है, ज़मीन धरती गर्म हो रही है, उसका विषय है। ये सारे थर्मल पावर स्टेशन अपने आप हटते चले जाएंगे जब हर घर में खुद के कंजम्पशन का खुद ही बिजली कर लेंगे। तो ये जो सूर्य भगवान का इतना अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये हमारे देश को आगे ले जाएगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए भी ऊर्जा सूर्य भगवान से आ जाएगी, तो ये अपने आप में आगे जाएगा। घर देने की, करोड़ों घर देने की बात की है, तो रोटी कपड़ा मकान मिल गया, शिक्षा और हेल्थ मिल गई, आदमी को चाहिए क्या। तो इस दिशा में काम कर रहे हैं, सब जगह विकास की बात कर रहे हैं। इनोवेशन के लिए अलग से कॉर्पस तैयार किया है, तो इनोवेशन को प्रोत्साहन देंगे तो नई नई चीज़ें आएगी, सस्ती चीज़ें आएगी, तो विश्व में हम आगे जा सकेंगे, ये भी समझ में आए। राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड मुहैया कराने की बात की है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। यानी अगर पुराना देखेंगे तो अच्छा चला है और भविष्य और अच्छा होगा। 25,000 के नीचे तक का इनकम टैक्स को 10,000 और 25,000 को माफ़ करने की जो बात की है, छोटे छोटे कारणों से आदमी परेशान रहता है। राजा का दिल बड़ा होना चाहिए, तो ये खुर्चन में न जाके वित्त मंत्री ने माफ़ करने की जो बात की, ये भी एक नया प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, जिसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऐसा हमें लगता है आम लोगों के लिए। ज्ञानेश्वर रक्षक, जो छोटे दुकानदार व्यापारी संगठन के महासचिव हैं, उन्होंने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। बजट जो होता है, आर्थिक बजट, यह एक उस देश के साल में आने वाले ही जो कुछ प्रगति है, यानी जनता के हित में, वो बजट की तरफ देखा जाता है। मगर आज ऐसा दिखाया है कि ये बजट हमको एक सपना बता रहा है 2047 का। मुझे लगता है कि हम लोग तो आज वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान में जीते वक्त यहाँ के छोटे व्यापारियों से लेके किसानों को, युवाओं को क्या हम लोग दे सकते थे, क्योंकि आज किसान त्रस्त है, ये तो हरदम की हमारी बात है। मगर आज छोटे व्यापारी GST जैसे कानून के कारण आज अपने व्यापार को बंद कर रहा है। डीमार्ट जैसे बड़े बड़े मॉल्स उसके स्पर्धा में आ चुके हैं, और उस स्पर्धा को ये करने के लिए हमें कई तो भी तकलीफें हैं। उस तकलीफ़ों के बारे में हम चाह रहे थे कि वो तकलीफें यहाँ इस पर चर्चा होगी, क्योंकि देखो, सपना बताना अच्छा है, आगे का भविष्य बताना अच्छा है, मगर आज वर्तमान में जीते हुए अगर मैं भूखा रह रहा हूँ तो मुझे कल मिलने वाले अनाज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा इस बजट के अंदर में कोई भी ऐसी बातें नहीं कही गई है, सिर्फ शब्दों के एक हेराफेर है। शब्द, क्योंकि हमारे यहाँ कैसे शब्द में बड़ी ताकत, तो वो शब्द तो एक अच्छा है, मगर तो भी देश चलाने वाले ये सरकार है, तो हमारी सरकार है, क्योंकि हमने उनको चुन के दिया है। तो हम आशा करते हैं कि बजट में वो चाहे कुछ भी बोले, मगर वो प्रत्यक्ष में
क्योंकि बजट में बोलने के बाद में वो प्रत्यक्ष में अलग ला सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ शासन से कि यहाँ के रोजगारों के बारे में, यहाँ के छोटे व्यवसायिकों के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में ये बजट के बाहर जाके शासन ने कुछ निर्णय लेना चाहिए, तो वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरा अगर व्यापारी जीता है, किसान जीता है, तो मेरा देश समृद्ध होगा। क्योंकि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने बहुत एक अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गाव भंगता येईल अवदसा देशा माझी। इसका मतलब सिर्फ गांव ही नहीं, तो छोटे टप्पे में जो व्यवसाय है सब है, ये अगर भंग जाएंगे, ये अगर समाप्त हो जाएंगे, तो इस देश की उन्नति, इस देश की आर्थिक परिस्थिति कभी प्रगत नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर में उसके बारे में सोचा गया नहीं है, मगर सरकार जरूर बजट के बाहर जाके इसके बारे में सोचेगी, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। संतोष बंग जो एक किसान हैं, उन्होंने भी कृषि क्षेत्र में पेश किए गए बजट 2024 पर अपनी राय दी है। नाही, कसं आहे की हे अंतरिम बजेट असल्यामुळे अजून स्पष्ट काही भूमिका मला काही कळली नाही आहे, परंतु जे दोन प्रोडक्ट शासनाने दिले, गव्हर्नमेंटने दिलेले आहे, नॅनो टेक्नॉलॉजीचे, नॅनो युरिया आणि नॅनो DAP, तर खरंच हे थोडा वेळ लागेलेला अवेअरनेस करता, परंतु हे एक चांगलं पाऊल आहे शेतकऱ्यांकरता, आपल्या देशाकरता. त्याच्यामुळे आपलं ट्रान्सपोर्टेशन वाचेल, गोडाऊनमध्ये माल ठेवण्याची, म्हणजे खतं ठेवण्याची, मोठे खतं ठेवण्याची गरज भासणार नाही, पुष्कळसा इथं पैसा वाचेल. तद्वतच गव्हर्नमेंटनी, शासनाने आता पूर्ण जसं सांगितलं आहे की अगोदर जय जवान जय किसानचा शास्त्रींचा नारा होता, नंतर वाजपेयी साहेबांचा नारा आला जय जवान जय किसान आणि तंत्रज्ञान, तसं आता मोदी साहेब सांगतात की जय जवान जय किसान तंत्रज्ञान अनुसंधान. तर या अनुषंगाने PPPवर मोठ्या या सीड कंपन्या आहेत, फर्टिलायझर कंपन्या आहे, प्रायव्हेट कंपन्या आहे, याच्यासोबत शासनाने पार्टनरशिप करून चांगले संशोधन देऊन, आणि जे हवामानाचं आता बदल होत आहे त्या हवामानाच्या नुसार अशा त्या व्हेरायट्या सीडमध्ये आणि फर्टिलायझरमध्ये द्याव्यात, जेणेकरून त्याच्यावर हवामानाचा परिणाम न होता शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळावं असं मला वाटते. आणि गव्हर्नमेंटनी जे GDPशी तुलना केली की गव्हर्नमेंट डेव्हलपमेंट परफॉर्मन्स, म्हणजे खूप चांगली ही योजना आहे. त्याच्यामुळे जे 4 स्तंभ आता सांगितले मोदी साहेबांनी, आणि पुढे 2047ची जी वाटचाल आम्ही बघतो आहे, तर त्या 4 स्तंभामुळे युवा, गरिबी, अन्नदाता आणि महिला हे सशक्तीकरण झालं. तर 2047मध्ये आतापासून त्यांनी असं चित्र निर्माण केलेलं आहे की आम्ही 2047मध्ये कसं करू. तर मला असं वाटते की हे एक निसर्गाचं देणं आहे की आता ॲटोमॅटिकली जी आता जनरेशन येऊन राहिली आहे अतिशय ब्रिलियंट आहे. तर ह्या ब्रिलियंटमुळे त्यांनी जे फोकस केलेलं आहे, तर यांना ॲटोमॅटिकली त्याचा फायदा मिळेल, त्यांच्या दिमागाचा, त्यांच्या बुद्धीचा फायदा मिळेल. आणि त्यातच आपल्या भारताचं खूपच चांगलं प्रगती देशामध्ये सर्व विश्वात होईल, विश्वात भारत चांगलं जगमगेल असं मला तरी आता वाटते. कारण की आता प्रज्ञानंदाचासुद्धा आज चेसच्या क्षेत्रामध्ये सीताराम मॅडमनी प्रज्ञानंदाचासुद्धा उल्लेख केलेला आहे. तर हा जो बुद्धिबळाचा जो गेम आहे तो अतिशय चांगला आहे. त्याच्यामुळे खूप चांगली सगळ्या क्षेत्रामध्ये मुलांची बुद्धीची तीव्रता अतिशय खूप ग्रॅव्हिटी वाढते. त्याच्यामुळे त्याला सगळ्या क्षेत्रामध्ये फायदा होऊन तोच फायदा आपल्या देशाला मिळेल. आणि हे खूप एक चांगलं पाऊल आहे की या चेसलासुद्धा शासन, गव्हर्नमेंट प्रोत्साहित करत आहे. फारूक भाई अकबानी जो नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा है। हमें वित्त मंत्री जी से बहुत ही उम्मीद थी कि व्यापार में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एमएनएसटी स्कीम आती, कुछ आती, क्योंकि आज व्यापार जो है जिस परिस्थिति से चल रहा है, नो डाउट कि जीएसटी जो है पहले जितना होता था उससे डबल आज वसूली हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि देश की प्रगति और भी ज़्यादा बढ़े, और जब तक कि व्यापार अगर सही इसमें नहीं आएगा तो आज क्या है कि जीएसटी में हम लोग रिटर्न और ये भरते हैं, उसमें कहीं त्रुटि रह जाती है। तो वो उसको जो है अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई इसको करेक्शन करना है तो उसके लिए कुछ भी नहीं, तो वो उसमें उसको जो है रिलीफ दिया जाता तो बहुत बड़ी बात थी। इसी टाइप से यानी इनकम टैक्स में जो है अपने कंपनी जो फर्म है उसको जो है 25% लगाया जाता है, और जो प्राइवेट और अपने तुम्हारे प्रोप्राइटरशिप जो है फर्म है उनको 30%। हम चाहते थे दोनों का एक ही रेशियो रहे, ये होना चाहिए था जो नहीं। टीडीएस का जो है इसमें कई बार हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये आता है, हम तो टीडीएस दे देते हैं सामने वाले को,
तो सामने वाला जब टीडीएस नहीं भरता और वो फर्म जो है डिफ़ॉल्टर हो जाती, जो भी हो जाती, वो फिर वसूली हमसे की जाती है, जबकि हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो। अच्छा, वसूली भी क्या है, पुराने इसमें से की जाती है, जबकि अगले साल से की जाए तो समझ में भी आता सर। ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि रहा अब ये हम लोग क्या है कि जो MSMEs के बारे में जो कहा जाता है कि बैंक से जो है 1 करोड़ के कोलेटरल अपने सिक्योरिटी नहीं लगेंगे, लेकिन देखने में ये आया क्योंकि हमारे पास में बहुत से लोग आते हैं, तो इसमें यही है कि भाई उनको बगैर कोलेटरल के देते भी नहीं है और बैंक वाले उनको घुमाते रहते हैं और मिलती नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बैंकों पे भी जो है इस टाइप से एक शिकंजा खींचना चाहिए, ये मेरी राय है।